ईशल, तुम्हारी मॉम ने दिया था ना ये? मेरी एक बात मानोगी? प्लीज डोंट सेल दिस। ये जरूरी है कैफे। ईशल, हम दोनों शेयर कर लेते हैं ना यार, मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं कैफे, मैं ये शेयर नहीं कर सकती। एंड प्लीज आई डोंट वांट डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। क्या मैं वजह भी नहीं जान सकता? नहीं, बस इतना समझ लो ये मॉम डैड का गिफ्ट था एंड आई जस्ट वांट टू गिव इट बैक टू देम, दैट्स इट। ईशल, कभी तुम कहती हो कि तुम्हें अपनी कंट्री के ओल्ड ट्रेंड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एवरीथिंग इज यूजलेस, देन व्हाट इज दिस नाउ? हाँ तो नहीं है इंटरेस्ट। ये क्या पागलपन है ईशल? एक चीज तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा प्रेशियस है, तुम उसको भी। ये कोई पागलपन नहीं है कैफे, और ना ही कोई ट्रेंड है। इट्स आवर रिलीजन टू हेल्प पुअर्स, दैट्स इट। ओके, यू आर सो अनप्रेडिक्टेबल ईशल। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है यार। तुम्हें जो समझना है तुम समझते रहो। कहाँ रह गया ये? एक्सक्यूज मी, आप कहें ना उनसे, कहाँ रह गए वो? मेरी बात मान लो यार। थैंक गॉड, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा एक्सपेंसिव निकला। अब फाइनली उस बच्चे का ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ, और क्या? और इस बात पर भी गौर करना है ईशल कि हम यहाँ क्यों आए थे। क्यों आए थे? ईशल, यहाँ हम एंजॉय करने के लिए आए थे, अपने ऑल फ्रेंड्स के साथ छुट्टियाँ गुजारने के लिए आए थे यार। तो कैफे? मुझे ऐसा लगता है तुम यहाँ पर आकर ना उलझ सी गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आज मैं जितनी खुशी महसूस कर रही हूँ ना, आई कांट टेल यू, सीरियसली। आई होप ऐसा हो। कैफे, if you are not comfortable with me, so you can go. Please don't be formal. It's okay. It's fine. Let it go. Everything is all right. Are you sure? I'm sure. पक्का? पक्का। चलो। ईशल बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरे बच्चे को वक्त पे अस्पताल न लेकर आती तो आज इसकी जिंदगी न बचती। तुझे अल्लाह सिला दे इस नेकी का। बहुत शुक्रिया बेटे। क्या जिंदगी सिर्फ पैसे से ही बचाई जा सकती है? पैसा तो एक जरिया है और आप वसीला हैं। बाकी जिंदगी तो अल्लाह ने बचानी होती है। फिर लोग मरते क्यों हैं? क्योंकि मौत बरहक है और हर रूह को अपने मुकर्रर वक्त पर परवाज होना होता है। मगर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? थैंक यू। कुछ लोग लाइफ में इतने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि हमेशा सरप्राइजेस ही देते हैं। मॉन इशिल, रिलैक्स। और तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद भी ना वो आंटी तुम्हें कितनी दुआएं दे रही थी। शानज़े, क्या दुआएं वाकई कबूल होती हैं? बिल्कुल कबूल होती हैं। और तुम भी तो किसी की दुआ हो ना। मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे साथ तो हमेशा सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। ऐसे नहीं कहते इशिल। पता नहीं शानज़े, पता नहीं मेरे अंदर ना एक अजीब सी इनसिक्योरिटी है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। कैसी इनसिक्योरिटी? मुझे लगता है कि बचपन से ना किसी की कोई बदुआ मेरे साथ जुड़ी है। अच्छा, बदुआ। तभी इतनी जान देने वाले दादा और इतनी प्यार करने वाली फूफो मिली है ना? और चलो मेरा तो जान ही दो ना, मेरा तो नाम ही नहीं है कहीं पे। शानज़े प्लीज ना, मत करो ऐसा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं इससे कब इनकार कर रही हूँ।
फिर मसला क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक मुझसे नाराज है। बेवकूफ़ों वाली बातें करती हो। आई स्वेयर शानज़ेब, मैं सच कह रही हूँ। क्यों? शानज़ेब, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वैसे इंसान ही नहीं हूँ जिसको अल्लाह ताला पसंद करते हैं। इश्क़ ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें पता है ना मायूसी कुफ्र है। मैं अल्लाह से मायूस नहीं हूँ, मैं तो खुद से मायूस हूँ। मैंने इस घुटन से निकलने का रास्ता हर जगह तलाश किया, मगर कहीं कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, आज जो मैं आज क्या? आज पहली बार मुझे अंदर से खुशी महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद जिंदगी में पहली बार खुश हुई हूँ। इसका तो मतलब ये हुआ ना कि अल्लाह ताला तुमसे नाराज नहीं है। ऐसा नहीं है शांत, पता नहीं मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ। पता है, एक अजीब सी फीलिंग्स है। अच्छा चलो रिलैक्स, अभी चलते हैं, ठीक है? ऐ मेरे अल्लाह, जिस मरीज के लिए मैं ये दवा ले रहा हूँ उसे शिफा अता फरमा। आमीन। I'm really sorry, मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आया, आप सामने से आ रही वो मेरी। तुम इधर आओ जरा, एक मिनट मैं ऐसे देखें आप, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो सामने से आ रही थी। शर्मिंदा है? क्या शर्मिंदा? हाँ क्या? मैं जानता हूँ तुम जैसे ठीक, क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? ये बदतमीजी है? क्या? रुकना ये बदतमीजी है? कैसे? और जो तू कर रहा था वो क्या था? क्या कहते हैं? देखें, ये मैं दवाई वो हार्ट पेशेंट के लिए लेके जा रहा था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सामने से आ रही है। हार्ट पेशेंट वॉन्ट लिवर माय फुट। हाँ कैफी प्लीज लीव हिम कैफी। हार्ट पेशेंट तेरा दिमाग दुरुस्त करने वाला है। कैफी प्लीज उसे छोड़, मैंने कहा लीव हिम। मेरे से छोड़ दो, मैं तो उसका मुंह तोड़ दूंगा। मैंने कहा लीव हिम राइट नाउ, छोड़ो उसे। देखें, ये हॉस्पिटल है, शायद आप भूल रहे हैं। मैं तुझे बताऊं कि मैं बोल रहा हूँ जो तूने किया वो क्या? तुझे समझाऊं मैं? आप जाइए प्लीज प्लीज। देखें आप, ऐसी हरकतें यहाँ पे अच्छी नहीं लगती, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। मेरी बात है, अपना ख्याल रखो। सिर्फ तुम्हारे मुंह में छोड़ूं उसको मैं। पागल तो नहीं हो गए तुम? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गया ये? मैं पार्किंग से गाड़ी लेकर आता, निकलो यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? This is not fair. This is totally unfair. मुझे यकीन नहीं आता तुम वही कहते हो जो मेरे साथ लंदन में हर जगह घुमा करता था, मेरी बात को समझा करता था। हाँ, मैं वो कहती नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ तुम्हारी यूनिवर्सिटीज में, मॉल्स में, पार्टीज में तुम्हारा एंजॉय किया करता था। ये क्यों मैं कहती? भी वो इश्क नहीं रही, वो इश्क। तुम्हें तो सिर्फ अपनी फैमिली, ओल्ड फ्रेंड्स और सोशल वर्क से प्यार था ना, वही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर कोई भी तुम्हारी तरफ बुरी निगाह से देखेगा ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं। उसे एक्सपेक्ट नहीं करना, उसे एक्सपेक्ट नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम मनाज आंटी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बेटा आप कहाँ थी सुबह से? क्यों, क्या हुआ? वो बेटा, उम्में नजर नहीं आ रही है। वो उम्मे दरअसल बेटा। अच्छा मनाज आंटी एक काम करें, मुझे एक कप चाय पिला दो, मेरे सर में बहुत दर्द होता है। क्या हुआ है मनाज आंटी?
वो बेटा बाबा जान को हार्ट अटैक आ गया। What? ये आप क्या कह रही हैं? कहाँ है बाबा जान? पता नहीं सुबह से हॉस्पिटल में उस बच्चे के लिए कितनी परेशान थी। किससे बातें हो रही हैं? किसी से भी नहीं। अच्छा, फिर ऐसा करें कि आज ना मेरे कानों का चेकअप करा लें। वो क्यों? क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कभी संजीदा भी हो जाया करो प्लीज। मेरी संजीदगी से बनती नहीं है ना। अच्छा, खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, अभी नहीं। अभी ज़रा मैं एशल की परेशानी उतार लूँ। क्यों, क्या हुआ उसे? पता नहीं, मैं ना उसे समझ नहीं पा रही हूँ। जब से वापस आई है ना, कुछ अजीब सी हो गई है। मुझे लगता है कि वो एशल है ही नहीं जो 10 साल पहले लंदन गई थी। ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे तो आज भी वो वैसी ही सादा मासूम सी ईशल लगती है। मैं मासूम की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर क्या बात है? मुझे ऐसा लगता है जैसे वो ना कुछ कंफ्यूज है। क्या मतलब? किसने किया? कैसे कंफ्यूजन? शायद अपनी पहचान से या इस मुल्क से। बल्कि मुझे तो लगता है जैसे उसे अपने खुदा से भी बहुत सारे गिले हैं। अच्छा शानज़े, उसका कसूर है भी क्या अगर शिकवे हैं तो? क्या मतलब? बेटे, इतनी छोटी सी जिंदगी में उसने इतने बड़े बड़े तूफानों का सामना किया है। अगर थोड़ी परेशानियां हैं भी तो अल्लाह ताला उस पर रहमत करेंगे और वो इससे बाहर निकल आएगी। इंशाल्लाह। देखो कौन आया है दरवाजे मैं पे? देख के आती हूँ। इशिल क्या हो गया है? रिलैक्स, बाबा जान ठीक हो जाएंगे। हे मॉम डैड, मेरी पूरी फैमिली, सब कुछ मेरे बाबा जान है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा उन्हें। अगर तुम ऐसे बाबा जान के सामने जाओगी ना तो वो यकीनन जरूर परेशान हो जाएंगे। और बहादुर लोग रोया तो नहीं करते ना। नहीं हो बहादुर, इसकी कायनात का लुटने का डर होना। बहादुर से बहादुर इंसान उस दिन हो जाता है। कम ऑन इशिल, खुद पर कंट्रोल करो, सब ठीक हो जाएगा। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। मेरा खुदाया, ये अस्सलाम वालेकुम तो सुना था, वो खुदाया कब से कहने लगी किसी के आने पर? अस्सलाम वालेकुम ना उनको कहा जाता है जो कभी कभी आते हैं। जो आफत की तरह रोज नाजिल हो जाते हैं ना, उनके आने पे खुदाया ही किया जाता है। अब आफत तो आ गई है और चाय पिए बिना जाएगी भी नहीं। तुम्हें चैन नहीं आता अपने घर? नहीं आता, क्या करूं? तो फिर ठीक है, बैठे रहो, मैं भी चाय नहीं बना के दूंगी। अच्छा, देखता हूं कैसे नहीं लाओगी। आंटी किधर है? आंटी, आंटी। पहले दिल को लूट लेते हैं और फिर चाहते हैं कि वो दिल ना लगाए कोई। क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है?
ठीक है ना? बोले बोले आप ठीक है ना? आप ठीक? शाफिन बेटा, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। उम्मे, एक जगह आप मुझे बेटा बोलती और दूसरी जगह शुक्रिया, गैर मुनासिब सी बात है। अगर आगे भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। हम आ गए अब। आई थिंक वी डोंट नीड यू, सो यू कैन लीव नाउ। मैं अब काफी बेहतर हूं, अल्लाह का शुक्र है। शाफिन बेटा, थैंक यू वेरी मच। इजाजत साहब। कैफे, इट्स हॉस्पिटल। सॉरी, आई एम सो सॉरी। इशल बेटा, तुम लोग सुबह से कहाँ थे? कहीं भी नहीं। हाँ, बस आपकी तबीयत कैसी है? हम ठीक है ना? मुझे तो डरा ही दिया था आपने। अब तो काफी बेहतर है। अगर ये अम्मी का मुंह बोला बेटा ना होता तो कभी बर्दाश्त ना करती मैं उसको इस घर में। आंटी, किसको बर्दाश्त करने की बात हो रही है? तुमसे मतलब? चाय बनाओ, जिसे भी बर्दाश्त करने की बात हो रही है आसानी से हो जाएगा। चाय तो मैं बना रही हूँ, लेकिन अगर चाय पीने के बाद 1 मिनट भी यहाँ रुके ना तो मैं उम्मी को कॉल कर दूंगी। तुम कर देना कॉल, उनका तो मोबाइल ही ऑफ है। आप इसे यहाँ से लेकर जा रही हैं या मैं जाऊँ यहाँ से? नहीं नहीं, तुम चाय लेके बाहर आओ, मैं दाऊद को लेके अपने साथ बाहर जाती हूँ। मुझे इससे कुछ जरूरी बात भी करनी है। चलो दाऊद, आ जाओ। चाय लेके जरा जल्दी। एक मिनट। हेलो। अब ओ, क्या हुआ? वो बाबा जान को। क्या हुआ बाबा को? हार्ट अटैक आया था। अस्सलाम वालेकुम। लगता है यहाँ के सब लोगों को सोशल वेलफेयर के काम करने का बड़ा ही शौक है। बस और तो कुछ आता नहीं, बस यही एक काम करना आता है। अच्छा इखलाक अल्लाह ताला किसी किसी को दे। तुझे क्या हुआ? कि वही था जिसके साथ सुबह झगड़ा हुआ, वही था ये। यही बाबा जान को उम्मे के साथ यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आया था। इसका मतलब है ये तो कोई अच्छा इंसान लगता। जरूरी नहीं अच्छा काम करने वाला इंसान भी अच्छा ही हो। कैफी तुम भी ना। मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई थी उम्मे। मैं भी इशल। अरे ये तो आपकी नई डॉल है। ये क्या? आपकी डॉल ने तो बिल्कुल आपके रंग के कपड़े पहने हुए। एक बात बताएं बाबा जान। हाँ बेटा बोलो। मॉम डैड को परियां दूर क्यों ले गई? क्योंकि मैंने उनसे गिफ्ट मांगा था। वो क्या? क्योंकि मैं आपसे खेलना चाहता था और मैं चाहता था कि कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। चले आ जाए, सोने चलते हैं।
हेलो। अच्छा जी जी, मैं अभी आता हूँ। खुदा हाफिज। भाभी जान को किसी तकलीफ में नहीं देख सकती ना। जानती हूँ बेटा। अम्मे, वो जो उस वक्त कमरे में लड़का था वो कौन था? वो शाफिन था। बाबा जान को हटाए गया तो फिर इसका मतलब है वो पापा जान की दवाइयाँ लेकर आ रहा था। हमने उसके साथ बहुत बुरी तरह से बिहेव किया। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या मतलब बेटा? वो एक्चुअली हुआ ये था कि तुम रुको, मैं देखता हूँ। What are you doing here? अस्सलामुअलैकुम। मुझे वो उम्मे से मिलना है। उम्मे को उनका नाम सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स ले सकते हैं। तुम्हें यह हक किसने दिया? यह हक मैंने इसे दिए। कोई ऑब्जेक्शन है तुम्हें? मुझे क्यों कोई ऑब्जेक्शन होगा? शाफिन बेटा, तुम अंदर आ जाओ। नहीं उम्मे, मैं अंदर नहीं आ सकता। बाबा जान आराम फरमा रहे होंगे। कोई काम था तुम्हें? जी वो मैं घर चला गया था तो मुझे यहाँ से फोन आया कि मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत है। हाँ, वो एडमिट तुम्हें नहीं करवाया था। जी बेटा, तुम्हें घर जाकर वापस यहाँ आना पड़ा दोबारा? जी उम्मे, नो प्रॉब्लम। अब मैं आ गया हूँ तो मैंने सोचा कि सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके बाबा जान के अकाउंट में सबमिट करवा दूँ, ताकि जब आप उन्हें डिस्चार्ज करवाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच शाफिन, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। उम्मे, मुझे थैंक यू की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे दस्तखत कर। क्या हुआ मैं? बेटा, कुछ जरूरी पेपर्स थे, वो साइन करने थे। क्या है? हाँ दीजिएगा, मैं सबमिट करवा दूंगा। थैंक्स। You're welcome। अच्छा हूँ मैं, अब मैं चलता हूँ। जीते रहो। खुदा हाफिज़। Strange। क्या? नहीं, कुछ नहीं। बाबा जान, अब कैसे हैं आप? मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। बाबा जान, एक जगह मुझे बेटा बोलते हैं, दूसरी जगह ये सब, ये तकल्लुफ कैसा? बहुत नाइंसाफी वाली बात। नहीं बेटा, आपकी परवरिश यकीनन किसी बहुत बाकिरदार वालिदैन ने की है। बाबा जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शाफिन बेटा, किसी दिन अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, मिलकर खुशी होगी उन्हें। मैं जरूर आपको उनसे मिलवाता,
अगर वो हयात होते तो। सॉरी बेटा। लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरे पीरो मुर्शद, जिन्होंने मुझे उनसे ज्यादा प्यार किया। आए बाबा जान। आराम से। बेटी बेटी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक तेरे नसीब बहुत अच्छे करे, तो शाद रहे या बाद रहे, जिस चीज की तमन्ना करे अल्लाह पाक तुझे वो अता करे। बहुत शुक्रिया। ये लो रख लो, ये काम आएंगे तुम्हारे। नहीं नहीं बेगम साहबा, मैं मांगने वाली नहीं हूँ जी। वो तो इशल बेटी का मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है जी। इन्होंने क्या कह रही है ये? अरे ये कह रही है कि कुछ नहीं कह रही। पता नहीं, हम नहीं जानते हैं कौन है। चले नहीं जानते ना। चले आप लोग चले, मैं शांजे के साथ आता हूँ। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, इस दुनिया में ऐसे बंदे भी रहते हैं जो एहसान करके जितलाते भी नहीं है। अल्लाह पाक इशल का नसीब अच्छा करना, जो ये जिस चीज की तमन्ना करे उसे ता फरमाना। बहुत शुक्रिया आप सबका, मगर इसकी क्या जरूरत थी? सर आप बहुत अच्छे हैं एंड वी ऑल लव यू वेरी मच। प्लीज सर केक काटें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शाफिन सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, अल्लाह का शुक्र है आप खैरियत से घर आ गए। बिस्मिल्लाह। ये आप क्या कर रही हैं मनाज आंटी? बेटा सदका उतार रही हूँ, और ये बहुत ज़रूरी होता है लंबी ज़िंदगी के लिए। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। आओ बेटा। दाऊद बेटा, बाबा जान को अंदर लेकर चलो। What happened, Cafe? Everything is all right? I hate ignorance, इशल। और बाबा जान मुझे हमेशा से इग्नोर करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कैफी। ऐसी ही बात है इशल, तुम नहीं जानती। ये इसको क्या कोई साइकोलॉजिकल इशू है? शायद। चलो।
ये किसने प्रेस किए हैं? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे कपड़े प्रेस मत किया करो। जब एक काम तुम्हें आता ही नहीं है तो फिर करती क्यों हो? आप मुझे एक बात बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप खुश हो सके। 30 साल हो गए आपकी मेरी शादी को, एक दिन भी ऐसा नहीं कि आपने मेरे साथ अच्छे मूड में बात की हो। आखिर मेरा कसूर क्या है? आप और अम्मा रोज मुझे जलालत की मौत देते हैं। बाबा जान, कैसे हैं आप? बस बेटा, अल्लाह का शुक्र है कुछ तबीयत बेहतर है। अब तो बहुत बेहतर है। जितना रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपने तो डरा ही दिया था बाबा जान। बस यार दाऊद, उम्र के इस हिस्से में आ गया हूँ और तुम जानती हो कि उम्र के इस हिस्से में तबीयत बस ऐसे ही चलती रहती है। बहरहाल दाऊद बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि सब कुछ अब जितना जल्दी हो सके आप संभाल लें ताकि मुझे इत्मीनान हो। देखो यार, मेरी जिंदगी का अब क्या भरोसा। प्लीज बाबा जान, आप ऐसी बातें तो ना करें। दाऊद बेटा, वो तुम्हारे प्रोजेक्ट की अप्रूवल आनी थी ना, क्या हुआ उसका? ओह, वो तो मैं भूल ही गया। मैं भी चेक करता हूँ। बेटा, आपने दाऊद की अडॉप्शन का बर वक्त फैसला किया था। माशाल्लाह, बहुत समझदार और सुलझा हुआ बच्चा है। जी बाबा जान, दाऊद ने कभी भी मुझे औलाद की कमी महसूस ही नहीं होने दी। इसी की वजह से आज मैं इतनी बाहिम्मत और हौसलामंद हूँ। अल्लाह इसे जिंदगी दे। बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, अप्रूवल आ गई बाबा जान। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। उम्मीद दाऊद की अप्रूवल आ गई है। इस खुशी में जश्न तो बनता है ना। बस बेटा, पार्टी होगी। नहीं, पार्टी नहीं बाबा जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती कोई पार्टी नहीं होगी। ओ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। क्या हुआ है मुझे? चंगा भला तो हूँ। मैं देखो, खुशियां बांटने और मनाने से दिल जवान होता है। पार्टी होगी। लेकिन बाबा जान वो भाई देखो, बड़ा मैं हूं या आप लोग? आप तो बस फिर पार्टी होगी। उम्मीद आज ही पार्टी की तैयारी करो। जी ठीक है, ठीक है बाबा जान, जैसे आप कहते हैं, जैसे आपकी खुशी।